बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि ये प्यारी प्यारी सी मदर्स मेरी बात समझ सके। सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, हमने अपने वैसे पोस्टर में भी लिखा था, पोस्ट में भी लिखा था कि ये सेशन मदर्स के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। हम कोशिश करते होते हैं कि हमारा जो पहला सेशन होता है, फर्स्ट सेशन होता है, वो मम्मीज के लिए होता है। और तो बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी क्लास आज नहीं है, आज मम्मी जानी की क्लास है। तो मम्मी जानी जल्दी से आ जाए क्लास लेने के लिए जी। वो क्या कहते हैं कि आज आपकी मम्मी की क्लास लूंगी मैं, तो आज आपकी मम्मी की क्लास है। आ जाए मम्मी। जी, बहुत शुक्रिया एक तो ज्वाइन करने का। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि वेटिंग रूम जो है उसको मैंने वो कर दिया एक्टिव, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ी सी जहमत हो रही है, और वेटिंग रूम में आने वाले लोगों को हम जो है वो अलाउ करते जा रहे हैं, डोंट वरी। जी, मैं हूँ जो है वो मैं कौन हूँ? माई सेल्फ डॉक्टर जुबिया नौरीन, और आई एम फाउंडर सीईओ पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, हमारी जो ओरिएंटेशन है वो एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम की ओरिएंटेशन है, जिसका नाम है हज जूनियर्स क्लब। और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 3 years नाउ। आज इस दफा हमारा ये तीसरा सीजन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या वजह है कि भाई जब देखो कभी हमारा है रमजान वॉरियर्स का, रमजान जूनियर्स क्लब, फिर हमारा हज जूनियर्स क्लब पर हज लवर्स आ जाता है, फिर हमारा सुन्ना चैम्प्स आ जाता है 12 रबीउल अव्वल को। तो इन तमाम प्रोग्राम, फिर हमारा मेरा प्यारा कुरान के नाम से बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है मुहिब्बुल कुरान के लिए। तो आखिर इन सब चीजों के पीछे जो रीजन है, जो फिलॉसफी है, वो क्या है, और इस तरह के प्रोग्राम्स क्यों इनिशिएट किए गए हैं हमारे प्रोग्राम से पर्टिकुलरली। देखिए, अगर तो आप लोगों के घर का माहौल ऑलरेडी बहुत माशाल्लाह दीनी मजहबी है, और ऑलरेडी आप बहुत सारी रिचुअल्स कर रहे हैं, और के बच्चे शुरू से ही इन चीजों के आदी हैं, तो शायद ये ओरिएंटेशन सेशन आपके लिए इतना दिलचस्प नहीं है। लेकिन वो वालिदैन, वो मदर्स जो हमारी तरह स्ट्रगलिंग हैं, और जिनके घर या एनवायरनमेंट में कोई इतना ज्यादा इस तरह का माहौल नहीं है, या फिर जो ओवरसीज में रहते हैं पेरेंट्स, और उनके लिए अपने बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया से मुकम्मल तौर पे रोकना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो उन लोगों के चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। तो हमारी आज की ओरिएंटेशन जो है वो उन मदर्स के लिए है जिनके लिए जो तरबियत है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सवाल हमने ये इनिशिएट किया था कि हम क्यों इस तरह के प्रोग्राम इनिशिएट करते हैं, या हमें हज जूनियर्स क्लब की जरूरत क्यों पेश आई। तो देखिए, एक कहावत है कि डायमंड कट्स डायमंड। एक कहावत है ना कि जो है लोहा वो ही लोहे को काटता है, ठीक है, एक लोहा ही लोहे को काट सकता है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह का एनवायरनमेंट या जिस तरह की का चैलेंजेस हमें दरपेश होंगे, दरअसल उन्हीं चैलेंजेस को रोकने के लिए भी हमें जो स्ट्रैटेजीज हैं वो भी उसी तरह की जो है ना वो अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात कर लेते हैं ओकेजन्स की, बात कर लेते हैं जो इवेंट्स होते हैं हमारे इर्द गिर्द, तो वो बच्चे जिनका डिजिटल एक्सपोजर है, जो ओवरसीज में रहते हैं, तो वो एक चीज उन्हें बहुत फैसिनेट करती है। लेट मी टेल यू, ये चीज मुझे भी बचपन में बड़ी फैसिनेट करती थी, शायद इसी वजह से मेरी वन ऑफ प्रायोरिटी भी ये बनी। तो वो क्या चीज फैसिनेट करती थी कि यार ये मतलब जो क्रिश्चियंस हैं उनके जो इवेंट्स आते हैं, ईस्टर है, या फिर वो जो आता है, क्या होता है उनका, वो मैरी क्रिसमस जो वो करते हैं, अपनी क्रिसमस होती है और उसमें वो ट्री बनता है, लाइटिंग होती है,
और वो एक सेंटा क्लॉस आता है, वो आके कुछ गिफ्ट्स भी देता है सब बच्चों को। और बहुत यानी मजेदार एक्टिविटीज। अब छोटे होते हैं ना, यू डोंट नो अबाउट दिस के जो चीज हो रही है इज इट ओके और नॉट। या फिर आप जो है हमारे जो हिंदू चैनल्स देखे, हमारे इस जमाने में तो इंडियन चैनल्स भी बहुत ज्यादा थे, हम लोग को कोई देखते हुए बड़े हुए, तो उनके अंदर हमें बहुत लगती थी प्यारी चीज कि एक दिवाली हो रही है जिसमें बहुत पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और एक होली हो रही है, और होली के अंदर हम बहुत ज्यादा जो है वो करते हैं, वो रंग फेंक रहे हैं या पता नहीं क्या कुछ। अच्छा, अब सवाल ये है कि जब हमारे इवेंट्स आते हैं, हमारे जो इम्पोर्टेंट डेज आते हैं, तो या तो अनफॉर्चुनेटली, अब तो एक ट्रेंड चलो बन गया, अनफॉर्चुनेटली ना तो उनको बहुत सोच समझ के उस तरह डिजाइन किया जाता था जिस तरह से हम दूसरे मजाहिब के लोग अपने बच्चों के लिए डिजाइन करते हैं, और ना ही उसको इतना खूबसूरत करके पेश किया जाता रहा कि बच्चे भी उस तरफ माइल हो। मिसाल के तौर पे ठीक है, बड़े रोजा रख रहे हैं, हमने भी रख लिया, बड़े नमाज पढ़े, हमने भी रख लिया, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि फैसिनेशन, वो क्रिएट अनफॉर्चुनेटली उस जमाने में नहीं थी। तो जाहिर है जब अब हमारे बच्चे पैदा हुए हैं, जो डिजिटल जनरेशन है, जिन्हें हम अल्फा जन कहते हैं, तो ये जो अल्फा जनरेशन है इसके चैलेंजेस डिफरेंट है, इनकी तरबियत के चैलेंजेस भी डिफरेंट है। तो जाहिर है ये वो बच्चे हैं जिनका डिजिटल एक्सपोजर है, और वो पूरी दुनिया में होने वाले डिफरेंट इवेंट्स को देखते हैं। तो अगर हम उनके लिए अपने हमारे जो मजहबी त्योहार हैं, या हमारे जो कल्चरल या हमारे वो त्योहार हैं, अगर हम उनको बहुत अच्छे से उनके सामने रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उसके अंदर दिलचस्पी के मौके नहीं पैदा करेंगे, उसे इंटरेस्टिंग करके पेश नहीं करेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिदअत, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेथडोलॉजी, कि हम मेथडोलॉजी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, कि एक बच्चे को हम रमजान की, कुरान की, हज की, सुन्ना की, हदीस की, अगर हम में से जो लोग मेरे हदीस सेशन अटेंड करते हैं वो बिल्कुल फ्री है, तो वो जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि अगर हमने एक हदीस पढ़ानी है तो हम उसका एक एक्शन डेवलप करते हैं, हम सही हदीस को चूज करते हैं, हम उसकी एक नज्म बनाते हैं, उस नज्म की एक वीडियो बनाते हैं, उस हदीस की एक कहानी बनाते हैं, उस कहानी उसके बाद उसके बड़े प्यारे प्यारे ग्राफिक्स बनाते हैं, उसके बाद उसकी हम तशरीह एक एक्सपर्ट से बनवाते हैं, उस तशरीह की वीडियो बनाते हैं, फिर उस हदीस से रिलेटेड मजेदार वर्कशीट्स बनाते हैं, फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जो है ना वो बनाते हैं। तो इस तरह से जो है ना ये काम हम करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो दिलचस्पी है उसके मौके पैदा किए जा सके। बिल्कुल इसी तरह हम रमजान जूनियर्स क्लब हो गया, हमारा सुन्ना चैप्स हो गया, या हमारा जूनियर हज क्लब हो गया, सब में हमारा फंडामेंटल गोल ये होता है कि हम बिद्दत ना करते हुए कुरान और सही हदीस की रोशनी में जो चीजें बच्चों के लेवल पर सिखानी जरूरी है, उन्हें थोड़ा सा बच्चों के लेवल पर आकर सिखाया जाए, यानी जो मेथडोलॉजी है उसको तब्दील किया जाए। और मेरा हमेशा ये सवाल होता है कि हम मॉन्टेसरीज में बच्चों को भेजते हैं और वहां पे इतने रंग बिरंगी चीजें और बच्चों के लिए इतना तरद्दुद किया जाता है, हम छोटे बच्चे की पढ़ाई के लिए इतना तरद्दुद करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू तरबिया, व्हेन इट कम्स टू इस्लामिक एजुकेशन, तो व्हाई समथिंग वेरी बोरिंग एंड व्हाई समथिंग वेरी रिजिड, कि बस इसी तरीके से चलना है। जबकि अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को पढ़े एज ए टीचर, तो वो आप हैरान हो जाए। मैं बहुत अरसे से प्लान कर रही हूँ कि कोई एक ऐसा आप लोगों के लिए फ्री सेशन रखूं, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीयत उस्ताद कैसे थे, वो टीचर कैसे थे, और अगर हमने किसी को फॉलो ही करना है तो हम अपने नबी को फॉलो करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। तो कहने का मकसद ये है कि हम क्या करते हैं, हमने क्योंकि बहुत अच्छे से इन डेप्थ इन चीजों को मुतालिया नहीं किया होता, इस वजह से हम समझते हैं कि बस अब एक दीनी त्योहार आ गया है, एक मजहबी त्योहार है, तो बस हमने उसको ऐसे ही कर देना है। नहीं, बल्कि आप यकीन कीजिए, क्योंकि अब ये तीसरा सीजन शुरू होने जा रहा है, और अगर आप में से किसी ने पहले हमारे साथ हज क्लब सीजन 1 या सीजन 2 किया है, तो शायद यहाँ पे चैट में आपको बता सके कि कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रहा। तो मकसद ये है कि हाँ, जूनियर्स क्लब में जो हमारे दिन आने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत दिन ज़ुल्हिज्जा के, उनको हम इस तरह से सेलिब्रेट करें कि बच्चे उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो एंजॉय कर सके इंशाअल्लाह ताला। दूसरा एक जो मकसद है वो ये होता है कि मैं मानती हूँ कि मैं या आप जैसी मेरे जैसी, आप जैसी बहुत जो मदर्स हैं, हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे बच्चे फिर ट्रैक हो जाते हैं, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बाकी चीजें इतनी चमकदार है कि हम अपने बच्चों को चीजों से रोक नहीं पाते। ठीक है,
अब क्या होता है, अब होता ये है कि जिस वक्त हम लोग वो चीजें हम परेशान हो जाते हैं, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाती थी, बहुत परेशान हो जाती थी, लेकिन फिर मुझे बहुत पढ़ने और सीखने से ये समझ आई कि इंसान का काम सिर्फ कोशिश करना है। अल्लाह, देखिए कितनी खूबसूरत एक हदीस है ना, शायद हमारे दिल को तसल्ली देने के लिए बहुत ही खूबसूरत हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा अल्लाह सुब्हाना व तआला कि अल्लाह ताला के जिस पर अल्लाह ताला की यानी रहमत और मोहब्बत, अल्लाह ताला की जो है ना ब्लेसिंग से ही कोई इंसान जन्नत में जा सकेगा। तो सहाबा इकराम, मतलब उन्होंने कहा आप भी, तो उन्होंने कहा जी मैं भी। तो ये देखिए हमारी तसल्ली के लिए कितना जरूरी है कि अगर हम अपने अमाल की वजह से जन्नत में जाते हैं, ठीक है, तो फिर कौन जाता हम में से, फिर तो कोई भी ना जाता। तो जैसे वो मौलाना तारिक जमील कहते हैं ना कि अल्लाह ने इतनी बड़ी जन्नत किस लिए बनाई है, कोई अल्लाह ने उसका अचार तो नहीं डालता। अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी छोटी छोटी चीजों को कबूल करके हमें जन्नत में लेके जाना है। तो जब पेरेंटिंग के दौरान आपको ये महसूस हो कि ओ माय गॉड मुझसे नहीं हो पा रहा, ये मेरा बच्चा फिर डी ट्रैक या डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमारे लिए क्या ऐसी चीज है जो हमारे लिए सुकून का बायस बने, तो वो कितनी खूबसूरत, वो एक है ना जो हम पढ़ते हैं किताबों में कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब डाला गया आग में, तो एक परिंदा, अबाबील या चिड़िया, एक परिंदा जो अपने मुंह में एक एक घूंट लेके जा रहा था पानी की, तो उसको दोस्तों ने कहा, उसके साथियों ने कहा कि यार इस एक घूंट से इतनी भड़कती हुई आग थोड़ी बुझेगी। उसने कहा मुझे पता है नहीं बुझेगी, लेकिन रोजे महशर जब अल्लाह पूछेगा कि जो हलीलुल्लाह था, जो अल्लाह का दोस्त था, उसको जब आग में फेंका गया तो आप क्या कर रहे थे, तो मैं ये कहूंगा कि आई डिड समथिंग। ठीक है, मैंने कुछ किया। तो ये जो हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये बिल्कुल इस नियत से होते हैं कि एटलीस्ट हम एक छोटी सी बूंद डालने की कोशिश तो करें, शायद कहीं कोई इफेक्ट किसी प्रोग्राम का, किसी क्लास का, किसी चीज का हमारे बच्चों पे रह जाए, और इंशाल्लाह ताला वो हमारे लिए भी सदका जारिया बने और हमारे बच्चों की जिंदगियां भी जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला तब्दील हो। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो है ना ये बहुत ही कोई वो है जबरदस्त और इस तरह का प्रोग्राम है, लेकिन ये है कि इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। अच्छा, अब सच्ची बात बताऊं तो अभी मतलब 500 फी मतलब ना भी ले तो क्या फर्क पड़ता है, आपकी दुआ से पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप बहुत ज्यादा माशाल्लाह उसके कामयाब कोर्सेज होते हैं, ढेरों एडमिशन आते हैं, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप चलता है, चल रहा है आप लोगों की सपोर्ट और मोहब्बत से। और अगर ये 500 रुपया ना भी लिया जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है, जैसे हम हदीस सेटिंग फ्री करा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स फ्री करवाए जा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डियर मदर्स, देखने में ये आया है कि जब भी आप लोगों को कुछ चीज मैं फ्री ऑफर करती हूँ, जैसे हमारा बुक कैफे चल रहा है वो बिल्कुल फ्री है, हमारा हैप्पी हदीस सेटिंग चल रहा है वो बिल्कुल फ्री है, या हमारा जैसे इवेंट्स चल रहे हैं वो बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग उसको बहुत फॉर ग्रांटेड बहुत लेते हैं। आप लेते हैं हाँ ठीक है ये तो फ्री है, कौन सा पैसे दिए हुए हैं, और बस ठीक है बच्चे कर ले ना करे, नहीं मैं मैनेज नहीं हो रहा टाइम, ये वो इस तरह से। तो ये देखा गया कि जब आप लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं ना, बेशक थोड़े ही हो, तो थोड़ा सा आपको फील होता है कि भाई मैंने पैसे दिए हुए, बेशक 500 रुपया ही है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये होता है कि मैंने पैसे दिए हुए, मेरे पैसे पूरे हो जाए। और एक साइकोलॉजिकली आप, हाँ हमें ऐसा लगता है, हमारी इतनी जो रिसर्च है, और सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारे जैसे जो ऑनलाइन काम करने वाले डिफरेंट इदारे या एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी सेम यही कहना है कि जिस वक्त आप पैसे लेते हैं ना तो वो लोग इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं। तो दिल तो नहीं करता ज्यादा पैसे लेने को, सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट, सिर्फ 500 रुपीज की रखी है इसकी फीस, ताकि जो है वो आपको भी महसूस हो जाए, लेकिन पॉकेट को महसूस ना हो, और मियाँ की पॉकेट को भी महसूस ना हो, और बच्चे इंशाल्लाह कुछ प्रोडक्टिव सीख सके। फिर जाहिर है देखिए हमारे असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारा ऑनलाइन सर्कल है, इन सब के ऊपर तो पैसे खर्च होते ही है ना, ये सारी चीजें पैसों से ही मुमकिन होती हैं। अच्छा, अब हम क्या समझ रहे होते हैं, हम ये समझ रहे होते हैं कि किड्स जो तरबियत है, जो बच्चों की तरबियत है, वो उसके एक्चुअली तो हमें ना उसकी साइंस ही समझ में नहीं आई हुई, और वो साइंस समझते समझते हमारी तो आधी जिंदगी गुजर जाती है, मेरी तो आधी जिंदगी गुजर गई है, और मैं सोच रही हूँ कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता क्यों समझ आ रही है, मेरे बच्चों की तो तरबियत के टाइम भी जो है ना वो गुजर गया है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो अब ये है कि मसला क्या है, हम क्या समझ रहे हैं, हम ना अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। आपको याद है हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, हमारे टीचर्स क्या करते थे? अच्छा, हमने आंख खोलते ये देखा, ये मत करो, ऐसा मत करो, ये मत खाओ, ये मत पियो, वजू करो, नमाज पढ़ो, इंस्ट्रक्शंस।
हमने इतनी ज्यादा अपने वालिदैन को हमेशा ये कहते सुना, हाथ मत लगाओ, टच मत करो, गिर जाओगे, ऐसे मत करो, मत 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 मत, और हमारी मत मारी गई। तो हमारे साथियों, हमारे टीचर्स ने हमें हमेशा यही सिखाया कि आपने ये काम नहीं करना, और इंस्ट्रक्शंस उनकी जो है ना वो बेसिक था तरीकेकार सिखाने का, ठीक है। अच्छा, लेकिन जाहिर है लेटेस्ट रिसर्चेस जो चीज साबित करती हैं वो यही करती हैं, और ये असर भी करता है, ठीक है। जिन लोगों को सिर्फ नसीहतें की गई और जिन लोगों के वालिदैन खुद से भी इन पे अमल करते थे, उनमें बहुत डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो अभी हमें समझने की जरूरत है कि हमें रोल मॉडल बनना है। सच सच एक बात बताऊं, ये कब हज आता था, कब रमजान आता था, कब रबी अव्वल आता था, आई डिड नथिंग इन माय कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ, हमें तो याद भी नहीं था ये क्या है क्या नहीं। लेकिन जब से मेरे बच्चे पैदा हुए हैं और बच्चों की तरबियत के हवाले से मतलब मैंने अपने आप को थोड़ा सा कंसर्न किया है, तो मैं इनको दुआएं देती हूँ कि यार ये कैसी खूबसूरत रूहें हैं जो मेरे घर में आई, जिनकी वजह से मैं सुबह की दुआ से लेके और वाशरूम की दुआ से लेके और खाना खाने की दुआ से लेके और रात को सोने की दुआ से लेके, मतलब सफर की दुआ से लेके दुआ मेरे मुंह पे चढ़ गई मेरे बच्चों की वजह से। शायद उससे पहले जब मैं आई वाज इन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आई वाज डूइंग मतलब बिजनेस सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ये चीजें नहीं थी। इन द सेम वे मतलब मैंने पिछले 2 सालों से ये महसूस किया कि ये जो 10 जिलहज के इतने इंपॉर्टेंट डेज थे, ये आते थे गुजर जाते थे, याद भी नहीं होता था, हम अपने पेपर्स में, असाइनमेंट्स में, प्रोजेक्ट्स में, थीसिस में गुम होते थे। लेकिन बच्चों को करवाने से ना, मैं कोई मजे की बात बताऊं, हमें खुद बहुत फायदा होता है। बच्चों को तो चले फायदा होता ही होता है, वो नहीं मैं कहती, लेकिन आप यकीन करें कि जो आप हम डेली इज़्कार करेंगे ना, इस बहाने आप भी कर लेंगे। हम डेली तस्बीहात पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, हम डेली तकबीरात पढ़ेंगे, आप भी तकबीरात पढ़ लेंगे, वरना कहाँ हमें याद रहता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कोर्सेज ना हमें रोल मॉडल बनने में बहुत मदद देते हैं, यानी आप एक रोल मॉडल बन जाते हैं और बच्चों की तरबियत कंपैरेटिवली आसान हो जाती है। अच्छा, एक और हम ये समझ रहे हैं कि हमने बच्चों को अकाउंटेबल करना है। आपने हज की क्लास ली, आपने तकबीरात पढ़ी, आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, आपने असाइनमेंट की, ऐसे मत करें। जब हम ऐसे करते हैं ना, तो बच्चा क्या महसूस करता है कि मैं कोई एक कोई वो हूँ, मतलब कोई अदना चीज हूँ, और मेरे ऊपर जो है ना एक सुपरवाइजर लगा हुआ है जो मुझे हर चीज पे चेक करता है। लेट मी टेल यू, अभी हम आपके साथ एक मैं शेयर भी करूंगी इंशाल्लाह एक चेकलिस्ट। तो हमने एक चेकलिस्ट बनाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है जिलहिजा की। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम उस जिलहिजा के 3 परिंदे निकालेंगे। मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है। मैं कितने परिंदे निकालूंगी, मैं उसके निकालूंगी जो है वो 4 परिंदे निकालूंगी, और मैं उनके सामने करती नजर आऊंगी, ठीक है, कि मैंने तकबीरात पढ़ ली, मैंने नमाज पढ़ ली, मैंने अल्लाह को याद कर लिया, मैंने ये वाला काम कर लिया। अब बच्चे मुझे देख रहे हैं ना, और बच्चे हमेशा क्या करते हैं, कभी आपने महसूस किया आप अपना मुंह ना ऐसे ही, अभी बैठे बैठे 50 पाए हैं, अभी अपना मुंह बस ऐसे ही लाएं। आपके बच्चे जिधर होंगे ना पूछेंगे मम्मा आप क्या खा रही है। मुझे भी दे। बच्चे जो होते हैं ना, वो देखते हैं कि अम्मा क्या कर रही हो, हम चाहते हैं कि वो भी वही करें। तो मेरे अपने नजदीक और एक्सपर्ट्स की भी डेफिनेटली यही राय है कि हम क्या करेंगे, हम अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करेंगे, और बच्चे हमें देखते देखते हमने उनका सेल्फ अकाउंटेबल बनाना है, ठीक है, ना कि हमने उनका बनना है। और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें खुद पता हो कि ये काम वो अपनी उसके लिए कर रहे हैं, सेल्फ अचीवमेंट्स के लिए। मिसाल के देखिए, ये मैंने इंशाल्लाह मैं शेयर भी कर दूंगी। जैसे ये एक चेकलिस्ट है, ठीक है, जिलहिजा की, जिसमें हमने रोजाना जो है ना दुआ करनी है, और रोजाना किसी एक बंदे की मदद करनी है, अस्कार करनी है, नमाज पढ़नी है, हमने रोज सदका देना है, हमने रोजाना अपने जो तकबीरात है, तलबिया तलबिया है वो भी रोज पढ़ना है, और हमने दरूद शरीफ भी भेजना है। अच्छा, ये वो चीजें हैं जो हम करते नजर आए, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बच्चे भी करेंगे। अच्छा, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे हमेशा लगती है तरबियत में, वो होती है कि लर्न टू अनलर्न। हमारा मसला क्या होता है बीइंग पेरेंट, कि हम कह रहे थे मैम क्योंकि हमारी माँ बाप ने भी तो ऐसे पढ़ाया था हमें, हमारी टीचर ने भी तो ऐसे ही पढ़ाया था ना हमें, हम लोग भी तो ऐसे ही बड़े हो गए ना, और हमारी तरबियत देखे कितनी शानदार है, हमें देखे हम कितने शानदार है। देखिए ऐसा नहीं होता, वक्त बदल रहा होता है, चीजें चेंज हो रही होती है। जब मैं और आप छोटे थे तो क्या ये स्मार्टफोन्स थे हमारे हाथों में? नहीं थे। हमारे और आज के दौर में बहुत फर्क है। हम स्कूल जाते वक्त एक आध कार्टून्स देख लेते थे, और फिर हम बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास टाइम होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने नई चीजें सीखनी है। नई चीजें कैसे सीखेंगे? नई चीजें सीखने के लिए हमने पहले इस क्वालिटी को इनबिल्ड करना है अपने अंदर कि हम अनलर्न कर सकें, हम ये समझ सकें कि आज के बच्चे जो हमारी गोद में है वो डिजिटल जनरेशन है, वो अल्फा जेन है, वो डिजिटल दौर पे पैदा हुए हैं, वो 21वीं सदी में पैदा हुए हैं। आज टेक्नोलॉजी तेजी के साथ तरक्की कर रही है, और वही सारी घिसी पिटी, और अगर इतना ही मेरे बहुत सख्त सा सवाल है, और अगर इतनी ही हमारी तरबियतें अच्छी हुई थी, तो आज हमारे मुआशरे में क्राइम्स कम क्यों नहीं हुए?
मतलब आज हमारे जमाने में अगर हम इर्द गिर्द देखते हैं तो वो सारी चीजें हमें क्यों नजर आ रही है, क्यों हमारी चीजें जो है ना वो कह लें कि तब्दील नहीं हुई, मुआशरा तब्दील क्यों नहीं हुआ? अगर हम इतने ही आइडियल थे, हमारे पेरेंट्स और हमारे सब कुछ इतने ही आइडियल थे, ऐसा एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक दफा दोबारा से सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और अनलर्न जो है ना ये हमारे अंदर ये इस क्वालिटी को लर्न करने की जरूरत है, ताकि बच्चे को नए तरीके से इंशाल्लाह ताला चीजें जो है ना वो सीखनी सिखा सके। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि बाज दफा ना हम जब छोटे थे ना, खास तौर पे तो हम कहते होते हैं कि हाँ इसको हाला पे छुट्टी है, ये ना बिल्कुल हाला पे गया, ये तो बिल्कुल अपनी फुफियों पे गई है, बड़ी जिद्दी है, ये तो बिल्कुल अपने अब्बू पे गई है, बड़ी जिद्दी है, जैसे मेरा शोहर जिद्दी ऐसे ही मेरे बच्चे भी जिद्दी। एंड इट रियली मेक सेंस एज वेल। ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है कि हम इंसान जब पैदा होते हैं ना तो हम अपने हमारे जीन्स जो हम अपने पेरेंट्स से जीन्स लेते हैं, उन जीन्स के अंदर बहुत बहुत सारी चीजें हमारे अंदर इनबिल्ड होती हैं, ठीक है, वो हम अपने माँ बाप से ही लेते हैं, ठीक है। तो फिर बिल्कुल बिल्कुल मिसेस कह सकते हो, नहीं कर सकते, उनके लिए है ना प्रोग्राम्स। मैंने भी 3 प्रोग्राम्स का जिक्र किया कि हैप्पी हदीस सिटिंग करवाएं, वो लोग जो फ्री चाहते हैं, वो हमारे ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं, सेशन भी होगा हमारा हज का, वो करवाएं। और मदर्स अगर अपनी ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो बुक कैफे का सेशन ले। और यकीन करें बुक कैफे तो मेरी अपनी जिंदगी, मेरे अपने घर की जिंदगी में बहुत तब्दीली लेके आ रहा है और माशाल्लाह, और जो लोग सीरियसली इसको कर रहे हैं दे नो तो कितना फायदेमंद है। अच्छा, अब हम ये समझ रहे हैं कि भाई अगर जेनेटिकली हम कुछ ट्रेड्स हमने ले लिए हैं तो बस आप उसी के साथ ही रहेंगे, यानी चोर है तो उसका बच्चा चोर ही रहेगा, अगर अम्मा नहीं तो उसके बच्चा नहीं होगा। नहीं भी ऐसे नहीं होता, ठीक है। मरियम मॉन्टेसरी ने भी इसके ऊपर बहुत रिसर्च की और उसने भी ये बात बताई, और अभी लेटेस्ट रिसर्चेस भी बताती हैं कि भाई आप ना एक आपका जो एनवायरनमेंट होता है ना, आपका एनवायरनमेंट उस जीन्स के अंदर तब्दीली कर सकते हैं। एक अप्रोच है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक अप्रोच और एपिजेनेटिक अप्रोच। अब एपिजेनेटिक अप्रोच क्या होती है कि आप जेनेटिकली कोई भी चीज लेकर पैदा हुए हैं अपने अंदर, आप अच्छे एनवायरनमेंट से, अच्छी तरबियत से अगर वो चीजें बच्चे को पेश करते हैं तो क्या होगा, उसकी एपिजेनेटिक अप्रोच जो है वो ऑन हो जाएगी, और जो जेनेटिक उसके अंदर चीजें थी उसको हम ऑफ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक चोर का बच्चा है और एक क्रिमिनल का बच्चा है, लेकिन उसे पैदा होते साथ ही हम बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, उसकी तरबियत करेंगे, उसके इर्द गिर्द का माहौल तब्दील कर देंगे, तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसकी वो जो जेनेटिक क्वालिटीज होती है उनको स्विच ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीजों को जो है ना वो उनके एनवायरनमेंट से जो चीजें सीखते हैं वो ऑन हो जाती है। एक और चीज एक हदीस बड़ी अच्छी लगती है कि मतलब जो अल्लाह ताला की अप्रोच है ना, मतलब वो यही है कि मतलब ये दरख्त लगाने के हवाले से एक हदीस है बड़ी खूबसूरत कि अगर आपके हाथ में खजूर की टहनी हो, और प्यारे नबी फरमाते हैं कि अगर रहमत का सूर पे फूंक दिया जाए ना, अगर तुम वो भी सुन लो तो भी वो लगा दो अगर तुम्हारे हाथ पे। मुझे ना इस हदीस से एक बड़ी खूबसूरत वाइब्स आती हैं, ठीक है। मुझे ये वाइब्स आती हैं कि यार इसका मतलब ये है कि हमारे इर्द गिर्द जितना भी तूफान बदतमीजी बरपा है, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी चल रहा है, एटलीस्ट हमें अपने आखिरी लम्हे तक, अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक जो है ना वो ये चीजें जो है ना वो करने की जरूरत है। अगर हम कोई नेकी का काम करना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि हर तरफ तो केबल है, हर तरफ तो डिजिटल मीडिया है, हर तरफ तो ये है, नहीं कोई बात नहीं, हम अपने आखिरी दम तक अपनी कोई छोटी सी नेकी करके जरूर जाएंगे। एक बड़ी खूबसूरत हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कोई 10 दिनों से ज्यादा महबूब और कोई दिन नहीं, लिहाजा तुम इन 10 दिनों में कसरत से तहलील, तकबीर, तहमीद किया करो। Isn't that amazing? कि प्यारे अल्लाह को, मेरे और आपके प्यारे अल्लाह को इन 10 दिनों से ज्यादा कोई दिन महबूब नहीं है, ये हदीस मुबारक है। तो व्हाई नॉट कि हम इन 10 दिनों को अपने लिए भी फायदेमंद बना लें और बच्चों के लिए। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैं इसको एडमिट भी करती हूँ, बिल्कुल लाइव जा रहा है फेसबुक पे, मैं इसको एडमिट भी करती हूँ कि मैंने कोई चीज अपने अंदर इनबिल्ड करनी हो ना तो मैं वो बच्चों के लिए डिजाइन करती हूँ। अब तो माशाल्लाह आपके बच्चों के लिए भी डिजाइन करती हूँ, तो उससे क्या होता है कि मैं बड़ी काउंटेबल रहती हूँ। मुझे भी याद है कि 6 महीने तकबीर पढ़नी है, मैंने तहमीद पढ़नी है, मैंने तहलील पढ़नी है, तो उससे मुझे भी बड़ा फायदा होता है। अदरवाइज क्या होता है, हमारी अपनी जिंदगी इतनी मसरूफ है कि हम कहाँ पे, हमारे पास इतना टाइम ही कोई नहीं होता।
तो ये भी बड़ी खूबसूरत हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों के अमल से ज्यादा किसी दिन के अमल में फजीलत नहीं। लोगों ने पूछा जहाद में भी नहीं? फरमाया हाँ, जहाद में भी नहीं, सिवाय इस शख्स के जो अपनी जान माल खतरे में डालकर निकला और वापस आया तो साथ कुछ भी नहीं था, यानी सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। यानी अल्लाह को ज़ुल्हज का ये जो अशरा है जो इंशाअल्लाह ताला आने वाला है, वो इतना जबरदस्त, इतना पसंद है। ओ माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। तो इसी तरह देखिए यहाँ इसके रोजे का कितना ज्यादा अजर है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस रोजे के बदले गुज़िश्ता साल और आइंदा साल के गुनाह भी माफ कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह देखिए अशरा होना ज़ुल्हिज्जा, उसका हर दिन का रोजा जो है वो 1 साल के रोजों के बराबर, और हर शब का क़याम शब-ए कदर के बराबर है, जामा तिर्मिज़ी की हदीस है। ओह माय गॉड, देखिए बहुत सारी चीजें हमारे नोटिस में नहीं होती, बहुत सारी चीजें हम सोच ही नहीं रहे होते, हमें अंदाजा ही नहीं होता कि इतने इंपॉर्टेंट दिन आ रहे हैं। तो इन दिनों में क्या होगा कि अगर हम अपने बच्चों को किसी इस तरह के प्रोग्राम में एनरोल करवा देते हैं तो उसमें, और हम भी उनके साथ थोड़ा 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 करते रहते हैं, थोड़ा जितना हम कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमारे ये जो अभी ज़ुल्हिज्जा आने वाला है इसके दिन पिछले जो हमारे ईयर्स थे उनसे जो है ना वो गुजरे हैं। और ये तकबीरात भी पढ़ने का पता अशरा है। और देखिए जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान के साथ हज किया कि ना कोई बात की ना कोई गुनाह किया, तो उस दिन की तरह वापस हो जाएगा जिस तरह उसकी माँ ने उसे जना था। तो देखिए हम तो इस वक्त ज़ाहिर हज नहीं कर रहे इस साल, अल्लाह करे कि मैं और आप जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें उम्र और हज की सादत अता फरमाए। लेकिन आप ये देखें कि आप बाकायदा हदीस है इसके ऊपर कि अगर आप फजर की नमाज पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप अल्लाह ताला के अज़कार करते रहते हैं और फिर इशराक पढ़ के उठते हैं तो आपको एक उम्र और हज का सवाब मिलता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम इंशाल्लाह एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, और अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीजों को हम इंटरेस्टिंग करके जो है ना वो पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, अब होगा क्या हज, इसके लिए ना हमने इसको जो डिजाइन किया ना वो बहुत गौर से सुनिए। सबसे पहले आज का दिन 19 को इसने स्टार्ट होना था, 19 को हमने एक फ्री वर्कशॉप सारी मदर्स के लिए ओरिएंटेशन की रखी है जो भी हो रही है। इसके बाद कल का दिन भी बहुत खूबसूरत दिन है। कल का दिन हमारी जो मैम है, मैम सना, इंशाअल्लाह ताला वो आपको वो मदर्स के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम अरेंज कर रही हैं जिसमें वो मदर्स को पहले गाइड करेंगी कि किस तरह वो आने वाले अगले 10 दिन को अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मुफीद बना सकती हैं। तो कल का दिन भी मदर्स की बकायदा ट्रेनिंग का होगा। आज तो ओरिएंटेशन है, लेकिन कल हम बकायदा मदर्स को ओरिएंटेशन देंगे जिसमें उन्हें पूरी ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह वो अगले 10 दिन इंशाल्लाह अपने बहुत प्रोडक्टिव गुजार सकती है। थोड़ा सा टाइम देके, ज्यादा यानी 20% टाइम दे और 80% उसके जो रिजल्ट है ना वो आपको मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो जहां तक आज फिर परसों से हमारी क्लास शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह बच्चों की। हमारी लाइव क्लासेस होती हैं जूम पर, तकरीबन 30 से 40 मिनट की हमारी क्लास होगी। इसके बाद हमने बड़ी प्यारी प्यारी अपनी वीडियोस बनाई हुई है कि हम बच्चों को हज की पूरी स्टोरीज उन वीडियोस की शक्ल में दिखाएंगे। उसके बाद हम मूवी नाइट्स भी करते हैं, प्रॉफिट स्टोरीज भी दिखाते हैं, हमारी टॉक शोज और प्रेजेंटेशंस भी होती हैं, हम गेम शोज भी करते हैं लाइव, बच्चे को एहराम बनाना, बच्चे को हिजाब करना, और भी बहुत मजे मजे की एक्टिविटीज होती हैं। हमारा क्विज कॉन्टेस्ट भी होता है, हम आपको जिलहज के जो है वो क्वेश्चन शेयर करेंगे, बच्चे वो याद करते हैं और उसका एक जनरल नॉलेज क्विज कॉन्टेस्ट होता है वर्चुअल। उसके बाद हम कोशिश करते हैं सुन्नास पर भी अमल करें, हम दुआएं भी सीखते हैं, हमारे गेस्ट स्पीकर भी आते हैं, तलबिया भी हम मेमोराइज करते हैं, हाजियों को भी बुलाते हैं। कोई एक गेस्ट स्पीकर को बुलाएंगे जिन्होंने हज किया होगा और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तकबीरात पढ़ा करेंगे रोजाना। फिर सेक्रीफाइस एक्टिविटीज भी हमारी होंगी, हलाल जानवर, हराम जानवर और एनिमल्स को केयर कैसे करना है, डेली सदका भी हम करेंगे, कोशिश करेंगे जानवरों परिंदों को फीड करना, पानी लोगों को देना, कुछ एक अच्छा लेसन सीखना, ये डेली एक्टिविटीज हम करते हैं। और उसके बाद हम लोग कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको, हज एक्टिविटीज और ईद एक्टिविटीज को, जिसे हम रेस करवाते हैं सफर मरवा के दौरान, स्टोरिंग टू शैतान में हम इस तरह की एक्टिविटीज कराते हैं। जिलहज चेन हम बड़ी मजे की बनाते हैं, डे हज डे बाय डे वो एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद जो है ना वो उनको अहम मुकामात जो हैं वो दिखाते हैं। उसके बाद और भी छोटी छोटी सी आप देखें, आर्ट एंड क्राफ्ट होगा, ईद कार्ड मेकिंग होगी, स्पेशल फूड मेकिंग होगी, ईद गुड डेज होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी सी इंटरेस्टिंग चीजें करवा के हम कोशिश करते हैं कि इन 10 दिनों में, खासकर इस दफा तो हमें छुट्टियां भी हैं तो हम ज्यादा इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर मरियम टाइम्स यही होगा 12:20 से 1 बजे, ठीक है। छोटे बड़े सब बच्चों के लिए एक ही ग्रुप है। उसके बाद जो है वो एक्चुअली ये एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे हमारा, जिसमें जो है ना वो नहीं, सॉरी, ये व्हाट्सएप कोर्स
नहीं, इसमें ये लिखना था कि ये एक ये कोर्स की जो मतलब सारी चीजें होंगी वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर मिलेंगी। 2 व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं हमारे, एक नोटिफिकेशन जिसमें नोटिफिकेशन जाता है और एक होता है हमारा टास्क वाला जिसमें बच्चे अपने टास्क भेजते हैं। टोटल ये 10 दिन का प्रोग्राम है, आज से शुरू हो चुका है। वैसे 21 से परसों से बच्चों की क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, और ईद के बाद हम अवार्ड सेरेमनी भी बच्चों को करेंगे जिसमें हम बच्चों को इंशाल्लाह सर्टिफिकेट्स भी देंगे, ठीक है ना। ये देखिए ये 2 ग्रुप होते हैं हमारे, और हम क्लास के बाद पूरी ग्रुप खोल दिया करेंगे, तो 1 से 3 बजे तक बच्चे अपने पिछले दिन के टास्क जो है ना वो सबमिट करवा सकेंगे। हम लोग पार्टिसिपेशन के अवार्ड सबको मिलते हैं जो क्लास लेते हैं, और जो बहुत ही आउट क्लास किस्म की एक्टिविटीज करेंगे उन्हें अमेजिंग हज लवर्स के स्पेशल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। तो अगर आप अंदाजा लगाएं कि आपको ये कोर्स तकरीबन कितने में पड़ रहा है, तो तकरीबन 50 रुपए भी रोजाना इसकी कॉस्ट नहीं पड़े। ये इतना पॉकेट फ्रेंडली है कि जो है वो हमारे में हम आप वो हाफ रोल भी 40 रुपीज का हो गया ना, बच्चे जो बिस्किट खाते हैं वो भी। तो बस एक समझे कि एक बिस्किट की कीमत का ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अली, जज़ाकल्लाह। देखिए भाई आप लोग फीडबैक हमारा इसमें देख भी सकते हैं। अच्छा, तो अब गुजारिश ये थी कि हमारी तकरीबन 30 सीट्स हो चुकी हैं, 70 सीट्स अभी बाकी हैं, उसके बाद ज़ाहिर है हम इसको क्लोज कर देंगे। आप अपने बच्चों को एडमिशन करवाइए इसमें, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को घर में और कुछ डिफरेंट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में बिजी रखें, तो हमने इस साल मुतारिफ करवाया है अपना हज बाइंडर। उसकी मैं वीडियो आपको दिखाती हूँ। ये हज बाइंडर 1500 रुपए में कलरफुल ये हज बाइंडर होगा आपके बच्चे की बकायदा तस्वीर के साथ, जो आपको घर में मिल जाएगा इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 डेज विद इंक्लूडिंग जो है वो डिलीवरी चार्जेस। तो ये रहा, आप इसको एक नजर जो है ना वो देख लीजिए और फिर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोग हमेशा से हमें कहते थे कि मैम प्लीज अपने रिसोर्सेज जो है ना वो डेवलप करें, तो इस साल से हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साइंस का प्रोग्राम शुरू हुआ, उसका हमने बाइंडर इंट्रोड्यूस करवाया। हमारा हज का शुरू होने जा रहा है, इसका बाइंडर हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। हदीस का हमने 20 हदीस का जो बाइंडर था वो भी वर्कशीट कब से शेयर कर दिया है। उसके बाद हमारा इंग्लिश शुरू होने जा रहा है, इंग्लिश का बाइंडर भी हम एक आध दिन में आपके साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। तो हमने बकायदा पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप का एक PSS रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट्स के नाम से बकायदा एक हमारी ब्रांच नहीं बनाई है, और इसमें हम आपको हर जो भी हमारे कोर्सेज होते हैं ना उससे रिलेटेड जो बाइंडर्स है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में रहने वालों को उनके डोर स्टेप्स में मिल जाएंगे। सॉफ्ट कॉपी नहीं प्रोवाइड कर रहे, सिर्फ हार्ड कॉपी में ही मिल जाएगा। अगेन बता देती हूँ 1500 में इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस ये बाइंडर जो है ना वो आपके घर में 2 से 3 वर्किंग डेज में आपके बच्चे की पिक्चर के साथ कस्टमाइज्ड आपके पास पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम के लिए। मैं इंतजार कर रही हूँ आप लोगों के एडमिशंस का। आई होप कि जो है ना वो ढेर सारे एडमिशंस आज और कल हमें मिलेंगे, और परसों से हम अपने बच्चों की क्लास लेंगे। कल इंशाल्लाह मदर्स की ट्रेनिंग वर्कशॉप होगी जिसमें मैम सना आपको बताएंगी कि किस तरह से हम इन अगले 10 दिनों को हमारे लिए प्रोडक्टिव इंशाल्लाह ताला बना सकेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।